विशापहार के 38वें काव्य में इतिस्तुतिं देव विधाय दैन्याद वरन न याचे त्वमपेक्षकोसि छाया तरुण संश्रयतः स्वतः स्यात् कश्छायया याचित यात्मलाभः इति स्तुतिं देव विधाय दैन्यात् इति स्तुतिं देव विधाय दैन्यात् वरन न याचे त्वमुपेक्षकोसि छाया तरुण संश्रितः स्वतः स्यात् कश्छायया याचित यात्मलाभः इति स्तुतिं देव विधाय दैन्यात् वरन न याचे त्वमुपेक्षकोसि छाया तरुण संश्रितः स्वतः स्यात् कश्छायया याचित यात्मलाभः। महाकवि धनंजय इस स्तोत्र के अंत में कह रहे हैं कि हे देव, इति स्तुतिम विधाय, इस प्रकार स्तुति करके, दैन्यात वरन न याचे, मैं दीनता से कोई वरदान नहीं मांगता। तुम उपेक्षका असि, आप भगवान राग द्वेष से ऊपर उठे हुए उपेक्षक हो। छाया तरुण संश्रितः स्वतः छाया स्यात्, यदि छाया वृक्ष के नीचे जाया जाए तो वृक्ष का आश्रय करने वाले के लिए छाया स्वयं प्राप्त हो जाती है। याचित या छाया का आत्मलाभा, वहाँ पर छाया की याचना करने से क्या लाभ है, जब स्वयं ही मिल रही है तो उसमें मांगने की क्या जरूरत है। तो इस काव्य में कि भगवान, मैं दीनता से आपके सामने कोई वर नहीं मांगता, क्योंकि आप राग देश से ऊपर उठे परम वीतरागी हो। और जैसे वृक्ष का आश्रय लेने वाले पुरुष के लिए छाया स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, उसमें मुझे छैया दो कहने से क्या लाभ होने वाला है। जब जो चीज़ बिना मांगे मिल रही हो तो उसमें मांगना कोई काम का नहीं। कोई भजन में भी आप लोग बोलते हो, जब बिन मांगे मिलता तो बोल के क्यों मांगो। तो ऐसी स्थिति है इस काव्य में कि भगवान जब बिना मांगे ही आपसे सब कुछ प्राप्त होता है तो क्यों मैं मांगूं। जहाँ जिनागम में कुछ मांगना निदान मांगा जाता है, और ख़ास करके जो लौकिक सामग्री मांगी जाती है उसकी मांग करना तो निंदनीय माना है। कहा है, अयाचीक जिन धर्म हैं धर्मी याचे नाही, जो धर्मी बन याचते ते कलंक जग माहि। यानी धर्मी जो होता है वो कभी भी भगवान से लौकिक आकांक्षा नहीं रखता। कुछ आकांक्षाएं रखने के लिए निषेध नहीं किया, जिसमें कि भगवान वंदे तदगुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आराधना कर रहा हूँ। तो जहाँ निदान को निंदनीय माना है, निदान घाटे का सौदा होता है। आप जो कुछ भी मांगोगे
वो सब छोटा होगा और जो स्वयमेव मिलने वाला होगा वो बड़ा होगा। तो घाटे का सौदा निदान होता है, इसलिए निदान से बचने की प्रेरणा अपन इस काव्य के माध्यम से ले सकते हैं। निदान की स्थिति में बहुत सारे उदाहरण आगम में आते हैं। कुछ आज के परिवेश के हिसाब से भी अपन उन उदाहरणों को देख सकते हैं। जैसे कोई परदेश की मुद्रा के लिए आजकल की परिपाटी चल रही है, डॉलर खूब आए, विदेश की मुद्रा प्राप्त करने के लिए अपने देश की जो गो संपदा है उसका वध करके उनके मांस को उनको भेजना भी इसी प्रकार से है कि उसमें अपना लाभ कम है, हानि ज़्यादा है। तो ऐसे ही निदान में भी हानि ज़्यादा होती है, लाभ कम होता है। महावत के लिए राजसैया का त्याग करना, सुना होगा आपने वो उदाहरण कि राजा ने तो रानी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन रानी एक महावत के ऊपर मोहित हो गई और उसने उसके लिए बीच में बाधा जान करके उसको भी पर्वत से धक्का दे दिया। पानी में बहता बहता उसको पुनः राज्य पद प्राप्त हुआ और वो उस महावत को, जो कि लंगड़ा था, अपने सिर पर रख करके जो है नगर नगर में घूमती। वो गायन में बहुत अच्छा था और ये नृत्य करती और दिखलाती कि देखो मैं कितनी पतिव्रता हूँ। ये दृश्य देख करके राजा को वैराग्य हुआ। तो ऐसी स्थिति यानी सामने सामने जो राजशैया है उसको छोड़ करके महावत के प्रति आकर्षित होना, ऐसा ही निदान में भी होता है कि वहाँ पर छोटी चीज़ पर अपन आकर्षित होकर के बड़ी उपलब्धियों को ठुकरा देते हैं। कोई विदेह में जन्म लेने के लिए कि विदेह में हमारा जन्म हो जाए, उसके लिए सम्यक दर्शन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य बनना ये सम्यक्त के साथ नहीं हो सकता। यदि कोई विदेह में कि मैं विदेह में उत्पन्न हो जाऊं ऐसी आकांक्षा करता है, निदान करता है, तो वो भी जो है सम्यक दर्शन को तिलांजलि। और विदेह में केवल जो है मुक्ति का मार्ग और तीर्थंकरी वहाँ पर या केवली उपलब्ध है ऐसा नहीं, वहाँ से सप्तम नरक का भी द्वार खुला रहता है। तो इसलिए विदेह की मांग ना करके विदेह होने की यानी देह से अतीत सिद्ध स्वरूप प्राप्त करने की कामना करना, वो तो जो है निदान में नहीं आता, उसकी कामना कर सकते हैं। और भी उसमें उदाहरण के रूप में कि किसी के लिए आँख की जो रुई होती है, आंकड़े की रुई होती है, उसकी खेती करने के लिए उसने एक ऐसे हल को जो चांदी का बना हुआ है और उसमें स्वर्ण की जो है फाल लगी हुई है, उसके माध्यम से वो वहाँ पर आंकड़े की खेती करने के लिए कार्य कर रहा हो। और किसी के लिए कोदों की खेती करना थी और उसने चंदन के वृक्षों को वहाँ से काट करके जला करके और वहाँ पर कोदों जो सामान्य धान होता है उसकी खेती में लग गया। तो ऐसी जो है निदान की स्थिति होती है, उससे बचने के लिए यहाँ पर कहा है कि भगवान जब छाया तरु के आश्रय में आते हैं तो अपने आप ही छाया मिल जाती है, उसको मांगने से क्या। और मांगने में क्योंकि मांगना आता नहीं है इसलिए उस मांगने का निषेध किया है। यदि मांगना ही पड़े तो जो मार्ग बतलाया है आचार्यों ने उसको अपने लिए मांगना चाहिए कि दुख खो कम्मक खो बोई लाओ सुगई गमणम जिन गुण संपत्ति होदु मज्जम, इस प्रकार की भावना करना तो ठीक, लेकिन लौकिक आकांक्षा रखना ठीक नहीं। इसलिए अपने लिए निदान से बचना चाहिए। किसी विचारक ने कहा कि प्रेयर मस्ट नॉट बी आंसर्ड, कि जो आराधना की जाती है उसका फल जो है मिलना नहीं चाहिए। प्रेयर मस्ट नॉट बी आंसर्ड इफ इट इज
इट इज़ नॉट प्रेयर, इट इज़ करेस्पॉन्डेंस। जैसे किसी को पत्र लिखा जाता है और उसके पत्र का जवाब आ जाता है, तो ऐसे ही प्रार्थना में कि हम प्रार्थना कर रहे हैं हमें उसका कुछ फल मिले, ऐसी कामना से जैसे पत्र में फल की कामना की जाती है, और वहाँ उसका जब फल मिल या पत्र मिल जाता है तो अपन सोचते हैं अपना कार्य सार्थक हो गया। तो ऐसे ही प्रार्थना प्रेयर में उसका फल नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पर वो तो जो है करेस्पॉन्डेंस हो गया, हमने पत्र दिया और पत्र प्राप्त हो गया। यहाँ पर ये अर्थ है उसका, यानी कि उसका फल ना मिले। फल तो आराधना का मिलता ही है, लेकिन उसमें कामना नहीं जुड़ी होनी चाहिए। ऐसी जो है भक्ति के लिए यहाँ प्रेरित किया गया है। द्रौपदी ने भी पूर्व भव में निदान किया था। कुछ लोगों के लिए मनुहार करते हुए किसी वेश्या से उन्होंने देखा था। स्वयं सुंदर रूप नहीं था और उसके कारण कोई उनको चाहता नहीं था। दुर्गंधित शरीर था, जिसके साथ में विवाह हुआ और उसने विवाह भी इसलिए करना स्वीकार किया था कि उसकी रक्षा हो जाएगी, लेकिन वो भी वहाँ पर उसके दुर्गंधित शरीर से शीघ्रता से भाग गया। और ऐसी स्थिति में उसने वेश्या को देख करके कि जिसको बहुत सारे लोग मनुहार कर रहे हैं, ऐसा जो है मुझे भी प्राप्त हो, मुझे भी बहुत सारे लोग पसंद करें चाहें। और उसके कारण उनके लिए उनके ऊपर जगत में कहा जाता है कि जो 5 पतियों की स्त्री उनको कहा जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में एक ही पति जो है स्वीकार्य है। और ये तो केवल उनके ऊपर अपवाद लगा था। जिस समय में विवाह हो रहा था, जो वरमाला चढ़ाई गई थी वो टूट करके बिखर गई। सब जो भाई बैठे थे उनके ऊपर भी उसके पुष्प जो हैं गिर गए, और उस समय में लोक में लोकोक्ति चलने लगी कि 5 को उसने वर्ण कर लिया। वास्तव में तो जनागम में उसके लिए अर्जुन की ही पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। एक ही पति भारतीय नारी का यहाँ पर जो कि स्वीकार है, उस दृष्टि से वो तो केवल एक अपवाद के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसकी जड़ जो थी वो निदान में जो है अवलंबित थी। इसको यहाँ पर बतलाया गया है। तो जैसा हमने कहा कि जो निदान होता है वो हमेशा घाटे का सौदा होता है, इसलिए निदान से बचना चाहिए। एक लड़का जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पिता ने सोचा कि सेठ जी से निवेदन करें। लेकर के गए उसको कि इसको अपनी दुकान पर कुछ काम करने के लिए रख लो, आप जो कहोगे वो कर देगा। कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई लिखाई का काम तो नहीं कर सकता, लेकिन दुकान पर सामान आदि उठाने के काम में, पानी पिलाने के काम में नौकर के रूप में आप इसको रख लो, और जो देना है आप दे देना, नहीं भी दोगे तो कम से कम इसके लिए कुछ सीखने मिलेगा। ऐसा कह कर के उन्होंने उसको उस दुकान पर काम पर लगा दिया। वैसे तो जो है बालकों को, जो कि अभी बालिग नहीं हैं, उनके द्वारा यदि काम कराते हैं तो वो बाल श्रमिक जो हैं एक प्रकार से अपराध होता है, लेकिन कथानक में अपन यहाँ पर ले रहे हैं। और वो वहाँ पर मन लगा करके काम करता रहा। 1 महीना जब होने को आया तो उस समय में उस बालक के मन में कि अब हमारे लिए कुछ प्राप्त होगा। और सेठ जी भी यहाँ पर सोच रहे थे कि अब 1 महीना होने वाला है, इसको पैसे देना है। और एक दिन उन्होंने उसी से पूछा कि तुम्हें कितना पैसा दे दें। तो उसने
जो बहुत सारे श्रमिक आपस में मिलते हैं और वहाँ पर चर्चा चलती है, मुझे तो इतना मिलता है, मुझे तो इतना मिलता है। ऐसा सोच करके उसने मन में कुछ धारणा बना रखी थी और उसने जो है सेठ जी से कहा कि मैं 500 से कम नहीं लूँगा। सेठ जी मनी मन मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि कैसा बेवकूफ़ है, यदि ये कह देता कि मालिक जितनी आपकी इच्छा हो दे दो, तो मालिक ने तो ये सोच रखा था कि 500 तो इसको देना ही है, लेकिन 1000 रुपये इसको पारितोषिक के रूप में भी देना है। और जब उसने कह दिया कि इससे कम नहीं लूँगा, तो उन्होंने जो है 500 रुपये निकाल करके उसको दे दिए। तो ये जैसे घाटे का सौदा उसने कर लिया, ऐसी ही स्थिति इस निदान में होती है। इसलिए कभी भी लौकिक आकांक्षाएं भगवान के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इच्छाएं तो सबकी होती हैं, इच्छाओं से रहित तो कोई नहीं है। और भगवान की आराधना जो है काम दुहि काम दाहिनी, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और विकारों को दूर करने वाली है, लेकिन साथ ही साथ में कि उसमें अपने मुख से कभी भी भगवान के सामने याचना, जो कि निदान कहलाता है, उससे बचना चाहिए। इसीलिए किसी उर्दू के शायर ने भी लिखा है कि सजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं। सजदा यानी नमस्कार, भगवान को आराधना जो होती है, सजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं। फिरदौस का अर्थ होता है स्वर्ग संपदा। तो सजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, बेलोस बंदा हूँ मैं कोई मजदूर नहीं। मजदूर होता है, काम करता है, कुछ घंटे काम किया तो वो वहाँ पर सोचता है कि इसके माध्यम से इतना तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसे ही जो लोग आराधना करते हैं, इतनी देर देर तक आराधना करते हैं हम ऐसा सोच करके कि हमें कुछ तो इसका फल मिलना ही चाहिए, और उस समय में यदि कुछ मांग लेते हैं तो वो वहाँ पर मजदूरी के जैसा ही प्राप्त होगा, क्योंकि मांगने में जो है संसारी प्राणी समर्थ कैसे हो सकता है। जहाँ संसार की इच्छा होती है वहाँ पर पारलौकिक सुख की चाह उसकी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमें ऐसे निदान से बचने के लिए प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है। जब एक जगह पर एक साधु का आगमन हुआ और उस समय 2 गरीब बालक थे, उन्होंने उपदेश सुना और उस समय में महाराज के उपदेशों से इतने प्रभावित हो गए कि दोनों ने महाराज के चरणों में समर्पण करके कि हमको अपनी शरण में स्वीकार करो। और महाराज ने उन दोनों को, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, और उनके लिए क्षुल्लक दीक्षा दे दी। जब राजा दर्शन करने के लिए आया तो गुरु जो कि दिव्य ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया कि ये राजा जो है मिथ्यात्व से युक्त है, इस पर कितना भी पानी डाला जाए घड़ा उल्टा है, ये एक भी बूंद को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए क्या पुरुषार्थ करना। और वो मौन रहे। अगले दिन नगर श्रेष्ठी आए जो कि बड़े ही वैभव से युक्त थे, और उनसे जो है आचार्य महाराज ने चर्चा की, उनको उपदेश दिया। तो उस समय में छोटा जो क्षुल्लक वो वहाँ पर सोचता है कि देखो इतने वैभव वाले ये हैं और पूर्व में निर्धन रहे हैं, तो मन में थोड़ी सी कि हमारे पास धन नहीं था, धन प्राप्त हो, ऐसी भावना से वो वहाँ पर अपने जो बड़े भाई क्षुल्लक हैं उनसे कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस देह को छोड़ करके इन सेठ के घर में उत्पन्न हो जाऊं। महाराज कहते हैं कि क्यों
जब अपन संसार को छोड़ करके मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो क्यों ये लौकिक चीज़ें चाहने की इच्छा रख रहे हो? निदान निंदनीय होता है, समझाने पर भी नहीं माना। बार बार जो बस यही भावना कि मैं मरण करके सेठ के यहाँ पुत्र हो जाऊं। वैभव को देख करके एक दिन पहले भी, कुछ दिनों पहले कथानक में सुनाया था कि मुनिराज ने जब केवली के, जिनके पिता केवली थे, और उनके दर्शन करने के लिए धर्मेंद्र जब अपनी विभूति के साथ में और बड़ा सुंदर रूप के साथ में आता है तो उसको देख करके वो निदान कर बैठते हैं। तो उस समय में उस निदान के माध्यम से वो धर्मेंद्र के पद को प्राप्त कर लेते हैं। और उनका एक और भाई जो था वो मुनिराज था, वो तपस्या करके उपसर्गों को सहन करके और केवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। तो निदान के माध्यम से उन्होंने अपने संसार को ही बढ़ाया। तो यहाँ पर वो जो है भाई किसी भी तरह से नहीं मानता और उस समय में कहता है कि यदि मैं वहाँ पर निदान से पहुँच जाऊँ तो आप मुझे उस समय में संबोधन करके और मुक्ति के मार्ग पर लगाना। मुनिराज के सानिध्य में रहते रहते भी वहाँ पर ऐसी भावना के कारण में भाई बहुत समझाते हैं क्षुल्लक के रूप में कि भाई बाद की स्थिति के लिए कि मैं बाद में समझ जाऊँगा, उससे अच्छा है कि अभी क्यों ऐसी भावना कर रहे हो। लेकिन कर्मों की ऐसी तीव्रता कि वो कुछ भी उपदेश को स्वीकार नहीं करते और मर करके उन्हीं के घर में उत्पन्न हो जाते हैं। और जब जन्म हुआ तो इनकी जो है संपत्ति और वृद्धिंगत हुई और राजा के यहाँ कुछ ऐसे चिन्ह प्रकट हुए जिनसे राजन को लगा कि राज सृष्टि के यहाँ जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो बहुत ही भाग्यशाली है। वैसे तो सृष्टि जो होते हैं राजाओं को ऋण देते हैं तो राजा उनके लिए बहुत बड़ा मानते ही हैं, लेकिन इसकी जन्म पर जो अतिशयकारी चिन्ह हुए उससे उन्होंने कि ये आगे चल कर के राजा बनेगा, और वास्तव में उसने राज्य पद को प्राप्त कर लिया। और इनके भाई जो क्षुल्लक थे समाधि करके स्वर्ग गए, और जैसा उन्होंने प्रण किया था कि भाई जब स्वर्ग में यदि जाओ मुक्ति प्राप्त ना हो तो वहाँ से हमको संबोधन करने आना। और वो संबोधन करने के लिए आते हैं और उस समय में राजा उनको देख करके भी पहचानता नहीं है, वही रूप बना करके आते हैं पूर्व के क्षुल्लक का। और उस समय वो सोचते हैं कि अभी इसके ऊपर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, तो उनको किसी प्रकार से समझाने के लिए जंगल में खदेड़ करके ले जाते हैं और फिर वहाँ पर उसको बतलाते हैं। तब उस समय में उनको पूर्व की वो स्मृति आती है और उस समय मोह का पर्दा दूर हो जाने पर फिर वो वहाँ दीक्षा लेकर के तपस्या करके उसी स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं जहाँ पर उनके भाई भी महर्दिक देव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। और वहाँ से जब च्युत होते हैं तो फिर दोनों भाई के रूप में उत्पन्न होते हैं, फिर तपस्या करके स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से फिर आने के बाद में रावण के पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। इंद्रजीत और मेघवाहन ये दो उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। और बाद में जब रावण का निधन हो जाता है तब दोनों दीक्षा लेकर के तपस्या करके उन्होंने 52 गजा से मुक्ति को प्राप्त किया है। तो ऐसे जो निदान के कारण स्थिति होती है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ कवि महोदय कह रहे हैं कि भगवान मैं दीनता से आपसे कोई भी वर नहीं मांगता, क्योंकि आप उपेक्षक हो, आप बीतरागी हो, राग देश से ऊपर उठे हुए हो। और किसी वृक्ष के नीचे जाने पर छाया जब स्वयं ही प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए मांगना बेमानी है, इसलिए मैं आपसे कोई भी फल की याचना नहीं करता। याचना करने पर यदि कोई अपेक्षा रख करके जो कार्य किया जाता है वो सकाम भक्ति होती है, निष्काम भक्ति नहीं होती। निष्काम भक्ति ही
प्रशंसनीय होती है। अकबर ने एक बार तानसेन के गीत को सुनकर के और उस समय में मंत्रमुग्ध होकर के कहा कि जब तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरु जिससे तुमने सीखा है वो कितना सुंदर गाते होंगे। यदि वो इस समय में यहाँ होते तो मैं उनका गीत सुनना सबसे पहले चाहता। तो अकबर तो ये समझ रहे थे कि वो तो स्वर्गलोक चले गए होंगे, लेकिन तानसेन ने कहा कि नहीं, वो अभी भी हैं। तो कहा कि लाओ, दरबार में लाओ उनके लिए। तो कहा कि वो दरबार में आकर के नहीं गाते, फिर कैसे सुन सकते हैं। तो वो जो है भगवान की आराधना करते हैं और एकांत में गाते हैं। यदि उनके सामने कोई आ जाता है तो वो गाना बंद कर देते हैं, और इसलिए वो अर्धरात्रि में भी भगवान की आराधना करने के लिए गाते हैं। राजा को बड़ी मन में इच्छा थी और उन्होंने कहा कि हमें तो सुनना है। तो कहा कि चलो, और छुप करके सुनना पड़ेगा। तो कहने भाई अच्छी चीज़ सुनना है तो छुप करके भी सुन लेंगे। और जब अर्धरात्रि हुई और उन्होंने भगवान की आराधना एकांत प्रिय थे जब की, और उनके शब्दों को सुन करके अकबर बिल्कुल तल्लीन हो गए। और बाद में तानसेन से कहा कि जितना अच्छा तुम्हारे गुरु गाते हैं उसकी तुलना में तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे गुरु इतना अच्छा गाते हैं तो तुम्हारी गीतों में, तुम्हारे गायन में ऐसी उच्चता क्यों नहीं है। तो उस समय तानसेन बिल्कुल बिना छिपाए हुए कह देते हैं कि मैं आकांक्षा लेकर के गाता हूँ कि मैं गाऊंगा, ये लोग मुझे कुछ देंगे, सब लोग वाही वाही करेंगे, उस अपेक्षा को लेकर के मैं गाता हूँ। इसलिए मेरे गायन में वो उत्कृष्टता नहीं। मेरे गुरु भगवान की आराधना करते हैं और उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती। वो निष्काम भावना से भगवान की आराधना करते हैं, इसलिए उनकी आराधना के जो स्वर होते हैं वो मंत्र मुग्ध करने वाले होते हैं। तो बस ऐसे ही भाव के साथ में यहाँ पर कि जो आराधना करें वो निष्काम भक्ति हो, सकाम भक्ति अपने लिए संसार में ही भ्रमण कराने वाली है। और बीतराग प्रभु का आश्रय पाकर के भी यदि हम संसार में ही भ्रमण करते रहे तो उनके आश्रय को पाकर के सही लाभ उठाना संभव ना हो पाएगा। इसलिए निदान से रहित होकर के निष्काम भक्ति करने की प्रेरणा हमें ये काव्य प्रदान करता है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। इत स्तुतिं देव विधाय दैन्यात् वरन्न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि छाया तरुन् संश्रितः स्वतः स्यात् कश्छायया याचति आत्मलाभः स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला करके यूं स्तुति जिन बन दीन वर न चाहूं
प्रभु आप वीतरागी, फल मैं स्वतः ही पाऊं। छाया की याचना क्या, तरुवर शरण संभाला। भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। किसी ने परमात्मा से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है, तो परमात्मा ने मुस्कुरा करके कहा कि जो मतलब के लिए किया जाए वो प्यार कहाँ होता है। तो जहाँ कुछ मतलब होता है, स्वार्थ होता है, वो भक्ति नहीं होती। एक बार मड़िया जी में जहाँ पर नंदीश्वर मंदिर है, कोई आराधना करते हुए कहने लगा कि वो कब समय आएगा कि जब सदेह यानी देह सहित जो है साक्षात नंदीश्वर की आराधना करेंगे। और उन साधु के शब्दों को सुनकर के आचार्य श्री भी के कानों में पड़ गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से तो जो असंयम का समर्थन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए देव बनना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि इस देह के साथ में कृत्रिम नंदीश्वर की आराधना कर लो, लेकिन वो देव बनूं और फिर वहाँ पर जाऊं, वो जो है सही आराधना का फल नहीं है। तो जो सही आराधना होती है उसमें कोई आकांक्षा नहीं होती। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।